की मौद्रिक नीति अब जारी हो चुकी है और ये एक बड़ी कटौती की गई है रेपो दर में 50 आधार अंकों की, यानी आधे फीसदी की जो कटौती है ये हमें आज देखने को मिली। और लगातार तीसरी बार हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में कटौती की है और अब ये 5.5% पर है। ये मुख्य ब्याज दर जो कि देश में ब्याज दरों की दिशा तय करती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीतिगत दर में लगातार तीसरी बार कमी की गई है और आरबीआई की मौद्रिक नीति स्पष्ट तौर पर ग्रोथ को बढ़ावा देती हुई, विकास को बढ़ावा देती हुई रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इसलिए क्योंकि अगर हमें अपने विकास दर को आगे बढ़ाना है तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि आरबीआई को बड़ा कदम उठाना होगा। क्या इतनी बड़ी उम्मीद थी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे स्टूडियो में। लेकिन नीतिगत दरों में जिन दरों पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को कर्ज देता है, जिसको आप रेपो दर बोलते हैं, उसमें 50 आधार अंकों की कटौती की गई है और अब ये केवल 5.5% तय की गई है। इसका असर आने वाले दिनों में जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें और आपको जो कर्ज मिलता है, सस्ते कर्ज के रूप में भी देखने को मिल सकता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति की घोषणा की जा चुकी है। जी बिल्कुल, तो लगातार तीसरी बार कटौती इसमें की गई है और खासतौर से इसमें जो अलग अलग फैक्टर्स की एमपीसी में जिनका जिक्र किया गया है, मानसून की बात की जाए, शहरी मांग की बात की जाए, वो इसमें देखने को मिल रही है और साथ ही साथ सर्विस सेक्टर में भी जोरदार जो तेजी है वो देखने को मिली है और उसी वजह से यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से 50 बेसिस पॉइंट की जो कटौती है वो इसमें की गई है। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए इसका असर हम देखते हैं कैसे हमारी जो महंगाई है वो नियंत्रण में है और इसका जाहिर तौर पर जो प्रभाव है वो किस तरह का नजर आएगा। जो तमाम लोग जो हैं वो लगातार उम्मीद कर रहे थे कि किस तरीके से महंगाई जो है वो नियंत्रित हो सकती है, उसको हम और ज़्यादा अगर देखा जाए ये लगातार चर्चा हो रही थी कि कैसे हम लगातार महंगाई को नियंत्रित कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और बिल्कुल अगर देखें मुकुल, तो इसमें जो कन्वर्जेंस हमें देखने को मिला है मौद्रिक नीति में और जो वित्तीय नीति है भारत सरकार की, वो एक बहुत अच्छी खबर है। इसलिए क्योंकि अब केवल ग्रोथ को सपोर्ट करना ही एक बड़ा नजरिया नजर आता है। और इसका असर क्या होगा हम आपको बताएं कि क्योंकि जो मुख्य ब्याज दरें कम हुई हैं, अगर कमर्शियल बैंक्स उसको पास ऑन करते हैं तो ग्राहकों के लिए, जो आपके लिए, हमारे लिए जो होम लोन की दरें या फिर जो कमर्शियल लोन की दरें हैं, उसमें भी कटौती आ सकती है। ये कितनी बड़ी खबर है। मेरे साथ शिशिर सिन्हा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और आर्थिक जगत से ही जो पैनी निगाह उनकी रहती है। शिशिर जी, बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। किस तरह से आप इस बड़ी खबर को देखते हैं, क्योंकि शायद 50 बेसिस पॉइंट की उम्मीद हम सभी को नहीं थी। हम लोग सोच रहे थे एक बार फिर से 4.5% की कटौती आज हो सकती है, लेकिन आज एक तरह से बहुत बड़ा तोहफा आरबीआई ने दिया है आम आदमी को। बिल्कुल, देखिए फरवरी, अप्रैल और जून तीनों को अगर मिला दीजिए तो लगभग 1% की कटौती हो चुकी है नीतिगत ब्याज दर में। और अपने दर्शकों के लिए समझना बहुत जरूरी कि आखिरकार नीतिगत ब्याज दर है क्या। ये जिसको हम लोग रेपो रेट के नाम से जानते हैं, दरअसल बैंकों को जो कर्ज मिलता है रिजर्व बैंक से, उसके लिए ब्याज दर है। तो जब बैंकों को सस्ती पूंजी मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि वो आगे भी कर्ज सस्ता कर सकते हैं जी। दूसरी बात एक और ध्यान में रखिए कि जितने भी हमारे पर्सनल लोन्स या ऑटो लोन या हाउसिंग लोन है वो ईबीबीएलआर है। ईबीबीएलआर का मतलब होता है एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट, और ईबीबीएलआर में जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है वो रेपो रेट है। तो रेपो रेट में जितनी बार भी कटौती होगी उसका फायदा ग्राहकों को मिलना संभव हो सकेगा। हालांकि उसमें एक शर्त होती है कि 3 महीने में आप एक ही बार ब्याज दर में बदलाव कर सकते हैं। तो चूंकि अगर आप देखें फरवरी से लेकर के जून में 3 बार कटौती हो चुकी है, तो इसका असर आपको आने वाले तिमाही में भी देखने को मिलेगा। एक और बात महत्वपूर्ण है कि अभी जब विकास दर के आंकड़े आए थे तो उसमें बात कही गई थी कि खपत बढ़ तो रही है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुकाबले शहरी अर्थव्यवस्था में खपत की रफ्तार जो है वो धीमी है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि इस कटौती की वजह से शहरी जो क्षेत्र है वहां पर खपत बढ़ेगी और इसका फायदा हमें विकास दर में देखने को मिलेगा, जो इस साल के लिए 6.3 से 6.8% के बीच है। लेकिन शिशिर जी, इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे और चाहेंगे। कब तक हम ये माने कि ये जो ब्याज दरों में कटौती आज हुई है वो ट्रांसलेट हो सकती है आम आदमी के लिहाज से, मुख्य जो हमारे लिए और आपके लिए जो होम लोन की दरें या फिर कार लोन की दरें हैं उसके लिहाज से, और ये जो कन्वर्जेंस दिखाई दे रहा है नॉर्थ ब्लॉक का और मिड स्ट्रीट का, उसको लेकर के आपकी क्या राय है?
देखिए, जहाँ तक ट्रांसमिशन का सवाल है, जो लोन चल रहे हैं उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो नए लोन हैं उनको आप तुरंत उसमें जो है वो कटौती का फायदा दे सकते हैं। दूसरा जो मुद्दा आपने कन्वर्जेंस का कहा है, अभी आप 30 तारीख को याद करिए तो फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स आए थे और जो ये बता रहे थे कि 4.8% जो 2024-25 का हमारा लक्ष्य था, हम उससे भी नीचे लाने में सफल हैं, 4.77%। जी। तो ऐसे में अगर फिस्कल डेफिसिट में कमी आ रही है, आपके मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स भी उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका पूरा का पूरा फायदा आपको विकास पर देखने को मिलेगा। जी।